राजा को समझाया, परंतु महाराज जब दुर्योधन ने देखा कि मेरे पिता को भड़का रहा है, उसी समय उसने कहा सैनिकों उस विदुर को बाहर निकाल दो, ये कुलद्रोही है ये। विदुर जी बोले मैं अपने आप ही चला जाऊंगा। विदुर जी चले, महाराज संतों का वेश धारण कर लिया, कई वर्षों तक घूमे और एक दिन उनको पता चला कि कौरव पांडव में युद्ध हो गया, कौरव हार गए, पांडव जीत गए, पांडव में उनका राज्य मिल गया और उनको उद्धव जी मिले हैं। तो विदुर जी ने उद्धव जी से पूछा कि भगवान अब कैसे हैं? उद्धव जी बोले हे विदुर जी, भगवान तो अपने धाम को चले गए, उनको तो अपनी समस्त लीलाओं को विश्राम देकर चले गए। अच्छा, और वो कह के गए थे यदि विदुर जी मिले तो उनसे कह देना आप जाकर के मैत्री मुनि से मिलिए। आज विदुर जी चले मैत्री मुनि के पास गए और उनसे प्रश्न किया, गुरुदेव आप ये बताइए कि जीव जीवन में सुख चाहता है पर सुख मिलता क्यों नहीं है? कहा इस पृथ्वी का जो नाम है इसका नाम दुखालय है। आप महाराज डॉक्टर की दुकान पे जाओ और उससे कहो भैया 2 किलो सेब देना, 2 किलो आम देना, तो वो क्या कहेगा? अरे भैया फल वाली दुकान पे जाओ, वो दुकान तो ये भी है, तो दवाई की दुकान है, तो वहां दवाई मिलेगी। उसी प्रकार इस पृथ्वी का नाम दुखालय, इसमें दुख ही मिलेगा। आप चिंता ना करो, मैं आपको काल की गति का वर्णन सुनाता हूं। अरुणतो परमाणु स्यात् त्रिसरेणु स्त्रिया स्मता जालार्क सम्य भगता खमेवानुपतन्नगा। का 2 परमाणु मिलकर एक अणु बनता है, 3 अणु मिलकर एक लब बनता है, 3 लब मिलकर एक निमेष बनता है और 3 निमेष मिलाकर के एक काष्ठा बनती है, 15 काष्ठा मिलाकर एक लघु बनता है और 15 लघु मिलाकर एक नाडिका बनती है और 2 नाडिका को मिलाकर के एक मुहूर्त बनता है। 3 घंटे का एक पहर होता है, 4 पहर का दिन और 8 पहर के दिन और रात होता है, 2 पक्ष का एक माह होता है। और वर्णन किया कि हम लोगों का 1 वर्ष और पितृलोक का 1 दिन बराबर होता है और हम लोगों का जब 1 वर्ष पूरा होता है तब जाकर के पितृलोक का 1 दिन पूरा होता है और जब हमारे 1000 वर्ष पूरे होते हैं तब जाकर के इंद्रलोक का अर्थात स्वर्गलोक का 1 दिन पूरा होता है। और जब चारों युग 1000 बार निकल जाते हैं तब जाकर ब्रह्मा जी के 12 घंटे पूरे होते हैं। जब चारों युग 1000 बार निकल जाएं तब ब्रह्मा जी के 12 घंटे पूरे होते हैं और जब भगवान ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूरे होते हैं तब भगवान नारायण की 1 बार पलक झपकती है। कितनी लंबी आयु होगी भगवान विष्णु की, इसका कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता है। संपूर्ण काल की गति को सुनाया